यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। जानने जानने रूप ज्ञान के प्रवाह में निरंतर परिणमन होने पर भी जो चैतन्य सत्ता ध्रुव है, जिसका परिणमन के साथ कोई संबंध नहीं है, पर्याय में होने वाले परिणमन में भी जो परिणमित नहीं होती है, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। रागादि विकल्पों में न फैलने वाला,
जो ज्ञान निरंतर चेतना स्वरूप है, अनंत विकल्प होने पर भी जिस ज्ञान की धारा में विकल्पों की छाप नहीं है और मात्र जानना 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 ही हो रहा है, इस जानन प्रवाह में ही ज्ञान जानने में आता है। यह ज्ञान का स्वभाव है। विकल्प में ज्ञान जानने में नहीं आता, विकल्प से ज्ञान पकड़ में नहीं आता, क्योंकि विकल्प स्वयं ही अचेतन है। क्रोध मान माया लोभ के विकारी भाव पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले परिणाम हैं। मगर उन परिणामों में जो जानन धारा है वह तो जाती ही नहीं है। जो इस जानन धारा को ज्ञेयों से अप्रभावित और सहज रूप से जानता है, अनुभव करता है, वह निकट काल में उस जानन परिणमन से भी छलांग लगाकर ध्रुव सत्ता पर बैठ जाता है। और ये ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। जो जानन धारा है वह तो जान रही है, वह तो जानने जानने रूप ही परिणमित हो रही है। इसलिए जानन धारा विभाव का कर्ता भी नहीं बनती और विभाव का भोक्ता भी नहीं बनती। जानन धारा संयोगों का कर्ता भी नहीं बनती और भोक्ता भी नहीं बनती। जानन धारा विकल्पों का कर्ता भी नहीं बनती और भोक्ता भी नहीं बनती। यह जानन धारा इतनी सहज है, स्वच्छ है, निर्विकल्प है,
और उसी में ही स्वयं की सत्ता को खोजना है कि यह ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूँ। यह जानन धारा धारा रूप होने पर भी वह ध्रुवता को हिला नहीं पाती, ध्रुवता को प्रवाहित नहीं कर पाती। ऐसे ही यह ध्रुव चैतन्य सत्ता यही मैं हूँ। ये मैं हूँ ऐसा भाव आते ही, यह भाव आते ही वह जो मिथ्यात्व का भाव है वह भाव दूर होने की तैयारी शुरू होती है। यद्यपि ये भाव आता है, उस समय ये भाव भी दुखदायक अनुभव में आता है। इस भाव से भी आनंद नहीं है, इस भाव से भी दुख है। मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ। तृप्त मत होना, क्योंकि ये भाव भी कष्टदायक है, विकल्प है ना। मगर जैसे ही ये भाव उत्पन्न होता है कि मैं चैतन्य हूँ, तो ऐसी स्थिति घटित होती है जैसे पैर में पहले से ही कांटा चुभा था और फिर दूसरा कांटा अंदर डाला। दूर से कोई देखे तो समझ में न आएगा कि एक कांटा चुभा था, फिर दूसरे कांटे को और क्यों डाला। दूसरा कांटा चुभेगा, मगर एक समय ऐसा आएगा कि वह पहले कांटे को भी निकाल करके वह भी बाहर निकलेगा। मैं ध्रुव चैतन्य हूँ, मैं ध्रुव चैतन्य हूँ, मैं ध्रुव चैतन्य हूँ। ये दूसरा कांटा है। काम क्रोध के विकारी भाव ये पहला कांटा है। मगर जो ध्रुव सत्ता है, पहले कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा अंदर डाला है, दूसरे कांटे को निकालने के लिए अब करना क्या है? कोई तीसरा कांटा नहीं डालना है। इसलिए क्योंकि दूसरे कांटे को हाथ से पकड़ करके रखा है, उसका कमांड, उसका कंट्रोल मेरे हाथ में है। इसलिए दूसरे कांटे से पहला कांटा निकालते हैं। मगर यहाँ बात कुछ और है। जो काम क्रोध के विकारी भाव का पहला कांटा है और मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, ऐसे विकल्प ये दूसरा कांटा है। जैसे पहले कांटे का कमांड मेरे हाथ में नहीं है, ऐसे ही दूसरे कांटे का कमांड भी मेरे हाथ में नहीं है। दोनों कांटे मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए दूसरे कांटे से पहला कांटा निकल नहीं सकता। और उपाय यह है,
लोक का काटा तो दूसरे कांटे से पहला निकल जाता है क्योंकि कमांड है, दूसरे कांटे को पकड़ा है। मगर यहाँ भीतर की जो यात्रा है उसमें मैं ध्रुव चैतन्य हूँ, मैं ध्रुव चैतन्य हूँ, मैं ध्रुव चैतन्य हूँ, ऐसे विकल्प को भी यह ध्रुव चैतन्य तत्व छूता नहीं है। जैसे हाथ से दूसरे कांटे को छुआ है, पकड़ा है, तो वो पहले कांटे को निकालेगा। मगर जब दूसरे कांटे को भी मैंने छुआ नहीं है, तो दूसरे कांटे से पहला कांटा निकालू कैसे? इसलिए न दूसरे कांटे की परवाह, न पहले कांटे की परवाह। मैं ध्रुव चैतन्य हूं, ऐसे दूसरे कांटे के काल में भी उसे अनदेखा कर देना और सिर्फ ध्रुव सत्ता पर ही जोर, दृष्टि, एकत्व और उसी का अनुभव। मैं ज्ञान मात्र चैतन्य हूँ। और ये ज्ञान मात्र चैतन्य हूँ, तो ज्ञान में तो ज्ञान अनुभव में आता है और उस अनुभव में काटा नहीं है। अनुभव में काटा नहीं है, इसलिए इस अनुभव में कोई विकल्प ही नहीं आता कि इसे दूर करूं। इस ज्ञान पर जोर आते ही अनंत काल की वासनाओं के अंदर, अनंत विकल्पों के अंदर, अंदर 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 विशेषों में जाने का जो विकल्प आता था वह विकल्प छूट जाता है। मात्र ज्ञान, 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 ज्ञान। यह ज्ञान जो जानन 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 धारा रूप प्रवाहित हो रहा है, इस ज्ञान ने किसी आवरण को ओढ़ा नहीं है। उस रूप में ही ज्ञान का अनुभव कि जानना, जानना, जानना होने पर भी उस जानने के प्रवाह में, ज्ञान के प्रवाह में विकल्पों का मिश्रण नहीं हो जाता।
इसलिए विभाव बाहर में तैरते हैं। जो वस्त्र चुभने वाला हो, जिस वस्त्र पर कांटे हो, तो चुभेंगे, मगर चुभेंगे उन्हें जिसने उस वस्त्र को ओढ़ करके रखा है। अलमारी में पड़ा हुआ कांटे लगे हुए वस्त्र चुभते नहीं है, वह उसकी सत्ता में कहीं दूर है। तो मैं ऐसा ही जब भाव आते ही यही ज्ञान 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 ज्ञान, तो मात्र ज्ञान की अनुभूति में विकल्प के कांटे चुभते ही नहीं दिखाई देंगे। इतना भी विकल्प न आएगा कि विकल्प के कांटे अलमारी में पड़े। ज्ञान को अपने पर कुछ ढोना नहीं है। ज्ञान प्राकृतिक है। पशु वस्त्र नहीं पहनते, पक्षी वस्त्र नहीं पहनते, उनकी दशा देह से देखे तो बिल्कुल ही प्राकृतिक है। और ज्ञान भी आत्मा की प्रकृति है, और ज्ञान पर भी विकल्पों के वस्त्र नहीं है। जहां कोई दूसरा है ही नहीं, जहां एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है। और मैं एक ही हूँ। वस्त्र तो दूसरे कोई हो तो पहनना पड़ता है। अकेले कमरे में अकेला व्यक्ति वस्त्र न पहने तो विकल्प नहीं आता। यह ज्ञान इतना एकांतवासी है कि उसमें कोई आवरण ही नहीं है, और यही उसकी प्रकृति है। जानन 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 धारा, और उसमें परमाणु का कोई भी संबंध हुए बिना वह जानन धारा, जानन धारा, जानन धारा, जानन धारा, जानन धारा, बस जानन धारा, जानन धारा, जानन धारा। तो ज्ञान में ही ज्ञान, यहीं पर ही है। और मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, मैं ज्ञान,
वह उपयोग उस रूप ही जानने रूप ही परिणमित होगा। मैं ज्ञान, सत्ता, 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 फिर इतना विराट ज्ञान सत्ता स्वरूप जो है, उनमें परमाणु कहीं पर भी नहीं दिखेंगे। यानी यहाँ जन्म लिया है, स्त्री है, पुरुष है, मैं किसी का पुत्र हूँ, पुत्री हूँ, भाई बहन हूँ, माता पिता हूँ। ये जितने भी पूरी तरह से जितने विकल्प के जाल है ना, जैसे ही ये ज्ञान सत्ता, तो सत्ता जो है ऐसे ही तुरंत गर्भ में आने से पहले, और इस सत्ता का विस्तार देखो कि कहीं तो था, कहीं तो था, जो था, था, और फिर है से रहूंगा, 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 और ऐसा जो विराट, उसमें ब्रेक नहीं है, यही एक का विस्तार है। ये दो नहीं है, ये एक का ही विस्तार है, ये एक का विस्तार, एक का विस्तार, ये एक का ही विस्तार है, विस्तार है। अर्थात उसमें कहीं पर भी बीच में अंतराल नहीं है। पहला मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती, ये इतनी लंबी ये मोतियों की सत्ता है, मगर उन मोतियों के बीच में ब्रेक है, अंतराल है, पहले और दूसरे के बीच में, दूसरे और तीसरे के बीच में। मगर धागे में जैसे अंतराल नहीं है, और वह धागा एक का ही विस्तार है, ऐसे ही यह ज्ञान भले ही परिणमित हो रहा है, जानना, 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 मगर तुरंत ही उसमें से उस सत्ता को देख लेना कि जो विस्तार अनादि अनंत है, अनादि अनंत है, बस इतना विस्तार देखना, अनादि अनंत है। और फिर अनादि भी क्यों और अनंत भी क्यों? अनादि और अनंत, अनादि कहते ही फिर भूतकाल में, और अनंत कहते ही फिर भविष्य में। और भूतकाल और भविष्य के भेद ये दो ही नहीं होते, वर्तमान का भी भेद खड़ा होता है। ये कि वर्तमान से पहले का जो है वह भूत है, वर्तमान के बाद में जो है वह भविष्य है। मगर जब मैं वर्तमान में ही होता, तो ये भूत और भविष्य का भेद होता।
बस अलग से ही मात्र सत्ता, मात्र सत्ता, मात्र सत्ता। जो मोती दूसरे क्रम पर है, उसके लिए तीसरे नंबर का मोती भविष्य है, उसके लिए पहले नंबर का मोती भूत है, क्योंकि वह दूसरे नंबर पर है। तो पहला मोती भूतकाल है, तीसरा मोती भविष्य काल है, दूसरा मोती वर्तमान है, इसलिए पहला भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। मगर एक मोती को पकड़ा है तो भूत और भविष्य का विकल्प आता है। धागे का कोई भूत और भविष्य नहीं है, एक सत्ता। इसलिए उस समय ये विकल्प भी छूट जाएगा। अनादि अनंत ऐसा भी नहीं, सत्ता मात्र, एग्जिस्टेंस, ये सत्ता मात्र ही मैं हूं। ये सत्ता मात्र चैतन्य तत्व मैं हूं। यह ज्ञान की अवस्था में सहज ही झलकता है, और फिर भी निर्विकल्प, फिर भी ये निर्विकल्प, इसी का नाम सत्ता है। भाव समझ में आ रहा है? इसी का नाम सत्ता है, फिर भी निर्विकल्प। यह सत्ता फिर भी निर्विकल्प, यह निर्विकल्प। सत्ता मात्र, ऐसा ही भाव आते ही फिर भी निर्विकल्प। वह ज्ञान में, ज्ञान में, ज्ञान में, ज्ञान में, ज्ञान में जैसे ही ये प्रतिबिंब पड़ा, फिर भी ये सत्ता निर्विकल्प है। वह जो धागा है, वह धागा जो पहले, दूसरे, तीसरे मोती से अलग है, ऐसे ही जो जानन 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 धारा चलती है, वह भी मोती। हाँ, जानन 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 धारा चलती है, वह भी मोती है, वह धागा नहीं है। उस जानन धारा के पीछे, पीछे इसलिए क्योंकि स्वभाव बिल्कुल ही विपरीत है, और पीछे इसलिए क्योंकि यह सत्ता जो अखंड ध्रुव है, वह कभी परिणाम नहीं बन जाती है। ऐसा ध्रुव चैतन्य, ये वह परिणाम नहीं बन जाती है। कितना सूक्ष्म इसका भाव है। जो अनादि अनंत सत्ता है, वह परिणाम नहीं बन जाती है। ये जो रहस्य है, उसी में ही पूरा भाव समझ में आ जाता है। उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है। इसलिए ये शुद्ध चैतन्य तत्व,
यह चैतन्य, 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 ये सुनते ही ऐसा भाव कि जो शुद्ध चैतन्य सत्ता, ओ ओ ओ ओ ओ, ओ वह परिणाम नहीं बन जाती है। ये सत्ता तभी निर्विकल्प हो जाता है। ऐसे सत्ता का आश्रय लेते ही, और इस सत्ता का आश्रय लेते ही वह परिणाम निर्विकल्प हो जाता है। सत्ता तो निर्विकल्प है। ये जो धागा है, यहाँ दर्पण है, उसके ऊपर धूल लगी। अब ऐसा हुआ कि उस दर्पण पर कपड़ा घूम गया, दर्पण साफ हो गया और धागा उसमें प्रतिबिंबित हो गया, तो दर्पण ने क्या किया? कुछ नहीं। उसमें उसका स्वभाव था कि जो सामने हो वह प्रतिबिंबित हो। तो पहले क्यों धागा प्रतिबिंबित नहीं हो रहा था? धागा प्रतिबिंबित नहीं हो रहा था, मगर धूल प्रतिबिंबित हो रही थी। उसके स्वभाव के अंदर जो इनहेरेंट नेचर है, वो तो कट नहीं गया था ना। वो दर्पण दीवार नहीं बन गया था, दर्पण दर्पण ही था। इतना इसका सूक्ष्म भाव है कि जैसे ही वह रजकण हट गया और वह अखंड धागा उस दर्पण में रिफ्लेक्ट हुआ, प्रतिबिंबित हुआ, दोनों निर्विकल्प है। धागा भी निर्विकल्प है, सहज झलक गया है, और दर्पण भी निर्विकल्प है। न दर्पण थोड़ा खिसक कर धागे के पास गया, न धागा खिसक कर दर्पण के पास गया, और यह घटना घटित हो गई। जो निर्विकल्प ध्यान है, तो ज्ञान की जो ये स्वच्छता, इस स्वच्छता में ही ये न्यायक देव की अखंड सत्ता, जो धागा, वह एक समय में, उस समय, हाँ, उस समय, थोड़ी देर बाद में दर्पण में धूल लग जाएगी तो अब धागा प्रतिबिंबित नहीं होगा। फिर भी दर्पण का कुछ भी नहीं लुट गया। जब ध्यान में से बाहर आए तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति के राग के विकल्पों की धूल फिर ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। मगर फिर भी दृष्टि का जो जोर है, अब उसे उस पर जोर नहीं है कि क्या दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है। उस समय वह संस्कार दृढ़ हो गए, अनुभव से हुए। मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, अब सोचता भी नहीं। झलक गया धागा एक बार। मगर धूल हटेगी तो धागे का प्रतिबिंब पड़ेगा। तो धूल को हटाने के लिए मैं क्या करूं? कि धागा जो है वह धूल को हटाने नहीं जा सकता है। वह धागे का कार्य नहीं है, वह अखंड और अलिप्त, निर्विकल्प, वह दर्पण के अंदर नहीं जाता। तो मैं ऐसा ध्रुव, एक ही लक्ष्य रखना है। मैं ध्रुव, लक्ष्य माने पाने का नहीं, दृष्टि का विषय जिसको बनाना है, वह ध्रुव, 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 ध्रुव।
यह अखंड सत्ता, उसमें ही अस्पर्शीय सत्ता। तब ध्रुव 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 ध्रुव। तब ये देह का जो वस्त्र है, तुमने ऐसा ही अनुभव होगा जैसे देह को ध्रुव सत्ता जो है, सत्ता जो है वह देह को पकड़ेगी कैसे। तो अब तुम वस्तु को लेते हो, रखते हो, तो उस समय जो पहले कल्पना थी ना, मैंने ऐसा किया, पूरी तरह से जो मोह का भाव था, यह मैंने किया, यह मैंने रखा, यह मैंने लिया, यह मैंने दिया, यह मैंने किया। और जैसे ही दृष्टि पलटेगी कि यह धागा तो बिना वस्त्र का है, यहाँ कोई वस्त्र टंगा ही नहीं है, ये डोरी बिना वस्त्र की है। तो ऐसे ही ये ध्रुव सत्ता, तो वह अनंत 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 परमाणु, उनका वहां पर कहीं पर भी विकल्प नहीं आता है, मात्र अनुभव रह जाता है। सत्ता मात्र मैं चैतन्य, ये भी वाणी आएगी, हाँ, क्योंकि वहां मात्र अनुभव रह जाता है, अनुभव गोचर मात्र रही ज्ञान की। और उसी में ही वहां पर, उसी में ही वह, और कोई दूसरा आधार नहीं रहता। जैसे छोटा बच्चा है, अब शेर आ गया तो कहाँ जाएगा कि सीधा माँ के पास, सीधा माँ के पास। वो और किसी को ढूंढेगा ही नहीं, वो किसी को पकड़ेगा नहीं, माँ है ना। वो कितनी श्रद्धा है उसे, माँ, माँ। वहां और भी पराई माँ होगी, मगर शेर आते ही वो पराई माँ के पास भी नहीं जाएगा, वह भी तो किसी की माँ है ना। मगर वह अपनी माँ के पास में जाकर के, माँ, ऐसा जो उसके अंदर में अहोभाव, यही एकमात्र यही उपाय है। जैसे ही तुम्हें ऐसा वेदन हो, जीवन में पहाड़ जैसे प्रतिकूलता आए, पहाड़ जैसे प्रतिकूलता आए, पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए, तो अज्ञानी क्या करते हैं, सीधे दो हाथ जोड़ करके भगवान के पास, गुरु के पास जाकर के वंदन करना, या फिर ज्यादा से ज्यादा शास्त्र खोल करके पढ़ना। कोई मेरे ही कर्म उदय में आए, पूर्व में जो भी किए थे वह फल दे रहे, वह फल दे रहे। बैलों को भूखा रखा था, इसलिए इस भव में 6 महीने के लिए आहार के लिए निकले, मगर आहार नहीं मिला। बैलों के मुंह पर बांध करके रखा और रात्रि में भूल गए, तो पूर्व भव के कर्म की वजह से ये फल ऐसा मिला कि भूखा रहना पड़ा। सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति बंधी हुई पड़ी है, कर्म तो पुण्य बन चुका है, तभी तो रत्नों की बरसात हुई है, तभी तो देवताओं ने आकर के उत्सव मनाया है। सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति है, और उदय में उतनी भी नहीं है कि एक टाइम की रोटी मिले। ये कोई उदय का परिणाम आया है, ऐसा विचार करके समाधान नहीं होता है।
वो बच्चा जैसे माँ के पास जाता है, कुछ भी वो माँ के पास जाता है, जैसे ही जीवन में पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए, दुख, कषाय, राग द्वेष, सीधा ही ज्ञान कहाँ जाता है? उस धागे के पास, जो अखंड धागा है, यही मैं। और वहां से कभी धोखा नहीं मिलता, वहां से कभी मनाही नहीं होती। माँ अभी कह दे कि बेटा मैं काम में हूं, तू यहां से दूर रहे। माँ ये कह दे कि मैं कभी भी मर जाऊंगी, तो मेरे पीछे क्यों इतना गुलाम हो रहा है? मगर ये धागा उस परिणाम को दूर नहीं करता, जो उसके अनुभव के लिए उसके नजदीक अभेद होता है। वह धागा वह धागा इतना अलिप्त रहता है, इतना अलिप्त रहता है। ये जो धागे की अलिप्तता है, ये अलिप्तता है। ये धागा सदा ही अलिप्त रहता है। और यहाँ सहज इसलिए है क्योंकि वो शेर आया और ये बच्चा माँ के पास आ गया। कुछ कारण है। ये जो ज्ञान की जानने वाली अवस्था, यही ध्रुव धागे में ऐसी परिणमित होती कि मैं ध्रुव चैतन्य, वो किसी डर से नहीं हुई है। बच्चा डर से भागा है। यहाँ तो ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि जैसे ही वो जानना उछला, कि उसी में ये स्वीकार हो गया कि मैं ध्रुव हूं। न कोई लोभ है, न कोई भय है। माँ से मिठाई मिलने वाली है, इसलिए माँ के पास रहा, तो लोभ हो गया। शेर के कारण माँ के पास रहा, तो भय हो गया। मगर जैसे बच्चा माँ के गर्भ में है, वह मिठाई के लोभ में भी नहीं है और शेर के भय से भी नहीं है। वो उसका स्वभाव है, बस वो गर्भ में है, वो कोई कारण नहीं है। वह जो जानना, वो अंतर में ऐसा समा जाता है, किसी भी कारण के बिना। उसी का नाम निर्विकल्प है। ये निर्विकल्प है। ध्रुव 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 ध्रुव। इसलिए क्योंकि भगवान प्रकृति है ना, वो स्वभाव के लिए कारण होता ही नहीं। कारण है ही नहीं। सागर की तरंग सागर में समा गई, उसका कारण उस पर निबंध लिखो। क्यों समा गई? क्यों समा गई? वहीं पर नींबू को काटे बिना निचोड़ने पर वह रस नींबू में ही रह गया। क्यों रह गया? इसका कोई कारण नहीं है। स्वभाव के लिए कारण नहीं होता। ये जानन 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 धारा, उसमें मैं ध्रुव, ऐसा ऐसा ध्रुव ध्रुव ध्रुव, उसमें समय अभी कम, बहुत कम पड़ रहा है। अभी जो तुम सुनते हो ना, उसमें तो अभी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सुन करके फिर 1 घंटा, 2 घंटे। जब किसी जीव को 6 महीने तक लगातार दिन और रात एक करके यदि ये धारा चलती रहे, मैं ध्रुव 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 मैं ध्रुव, उसका खाते पीते चलते उसकी दिनचर्या में
ये प्राण अंतर में ऐसे ही सांस लेता है, ऐसे ही अंदर में ऐसा जब हो जाए ना, तब उसके अंदर पुरुषार्थ ऐसा जगता है। ये मुफ्त में पाना चाहता है ना, इसलिए नहीं होता। उसके लिए कि हम सुनते हैं मगर सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, ऐसा है। इतनी वो ध्रुव की मस्ती जब तक नहीं होती, और फिर चिंता करता है दुकान न जाऊंगा तो कल की रोटी का क्या होगा, बच्चों को पढ़ाने का क्या होगा, बुढ़ापे में मेरे पास में धन नहीं होगा तो क्या। अनंत विकल्प। और ये ध्रुव की जो धारा के लिए वही जीव भगवान पा सकता है, जिसके अंतर में इतना साहस आ गया हो, इतना साहस, और उसी का नाम है ध्रुव की मस्ती। ध्रुव 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 ध्रुव। वह निर्विकल्प होकर के देह त्याग कर देता। हे चैतन्य 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 परमात्मा, ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा ध्रुव प्रोत्साहन तुम्हें मिल सकता है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आज सुनते हो कल सम्यक दर्शन होगा, कल सम्यक दर्शन होगा। मगर आज जो सांसें चल रही है, कल ले लेना। आज नाक बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, कल सांस ले लेना। वहां कैसा भाव आता है। जब तक ऐसा भाव न आए तब तक प्रामाणिक साधक नहीं हुआ, ये प्रामाणिक नहीं हुआ, प्रामाणिक नहीं हुआ है। ये ध्रुव ध्रुव आ आ आ, उसका एक एक परमाणु है, उसको ऐसा एहसास होता है। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, और वहीं पर ही ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव, माने पूरी तरह से ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव। वो ज्ञान ही अंदर में ऐसा वेदन करता है, ज्ञान में ही ऐसा वेदन, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ऐसा। और वहां पर ये परमाणु का, जब तुम बातचीत भी करोगे तो बातचीत करते समय ये होठ हिलेंगे न, बोलते समय, तो ऐसा ही तुझे ऐसा दूर दिखाई देगा, जैसे कपड़ा डोरी पर टंगा नहीं है, मगर हवा के निमित्त से जमीन पर पड़ा हुआ कपड़ा थोड़ा थोड़ा हिलता हो, हिल रहा हो, मगर तुझे जो अनुभव हो रहा है वहां कि ये अखंड धागा है। ऐसे ही ये अनादि अनंत ध्रुव, और बिना कुछ सोचे, बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं है, मैं ध्रुव हूं। तब वह ध्रुव हाथ वाला, पैर वाला, ये इंद्रिय वाला ऐसा नहीं, ये ज्ञान 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 उस रूप में ही है। फिर ये भेद नहीं रहेगा। ये वस्त्र स्त्री के है, ये पुरुष के है। ये विकल्प कब आता है, वस्त्र आया न, धागा जो अखंड है वह स्त्री का या पुरुष का, वह जो लाइव वायर है, वह लाइव वायर ये स्त्री का है या पुरुष का है। जो करंट का झटका लगा है, उस समय रंच मात्र विकल्प नहीं आता, ऐसा भाव नहीं आता है भगवान कि ये जो धागा है, ये धागा, ये स्त्री का अनुभव हुआ, पुरुष का अनुभव हुआ नहीं, धागा। लाइव वायर को हाथ लगा तो ये जो झटका लगा, ये स्त्री, ये पुरुष, ये मनुष्य, ये देव, ये नारकी, ये वाणी, ये काया, जैसे वहां कैसे कोई विकल्प नहीं आता, सिर्फ अनुभव रहता है।
बस ऐसे ही, तभी तो ज्ञानी को उन भेदों में अब रस नहीं रहता। तो बातें बच्चों के खेल जैसे लगती है कि क्या, ये स्त्री, ये पुरुष, ये मनुष्य, ये तिर्यंच, सिर्फ वो अनुभव की छाप अंदर में, पर्याय में, वह छाप ध्रुव की छाप पर्याय में ऐसी पड़ी है, ऐसी पर्याय में ध्रुव की छाप पड़ी है। ओह, वही अभेद, वही अभेद, उस पर ऐसी ये ध्रुव सत्ता में श्रद्धा भी है और सत्ता भी है, मगर वह श्रद्धा में ऐसा कि ये ध्रुव, ध्रुव जो मोहर है, वो कागज के ऊपर एक स्टैंप लगाया, स्टैंप लगा दिया। तो पहले स्टैंप था और कागज भी था, मगर उस पर स्टैंप लगा हुआ नहीं था, इसलिए वो, उसकी वैल्यू नहीं थी। ये श्रद्धा का स्टैंप, मोहर लगती है, मैं ध्रुव। और गजब क्या है मालूम है भगवान, कि जब ये स्टैंप लगा ने उस कागज के ऊपर, तो ब्लू रंग की इंक आ गई ने। ये श्रद्धा जो मोहर लगाती है, उसकी कोई निशानी ध्रुव पर नहीं पड़ती है, और वह अपने में ही परिणमित होकर के पूरे द्रव्य को अपनी दृष्टि में समा लेती है। मैं ध्रुव, ऐसा पर्याय का श्रद्धा का पूरा परिणमन हो जाता है, और ये ध्रुव अछूता रह जाता है। आ और यही मैं, ऐसी श्रद्धा ये कहती है, यही मैं। आ, उस समय के लिए हूँ, ये जो पर्याय का परिणमन होगा वो उस समय के लिए ही होगा। मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, ऐसा जो स्वीकार होगा उस समय। इसके लिए 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ और 5 बजे छूट गया। वहां कागज पर मोहर लगी, मगर वो तो हमेशा लग गई। जब तक कागज रहेगा मोहर रहेगी। वो तो तब मोहर जाएगी जब कागज फट जाएगा। वो उसके ऊपर लगी है ना, उसके ऊपर लग गई है, मगर ध्रुव के ऊपर श्रद्धा की मोहर नहीं लगती। श्रद्धा की मोहर श्रद्धा में ही रह करके ऐसे परिणमित होती है कि मैं ध्रुव हूं, अंदर से ऐसे ही परिणमित होती है। उसके अंदर जाए बिना वो उसी को कहते हैं, यह मैं, ऐसा श्रद्धा का जोड़, कुछ भी हुए बिना। वो रत्न सामने पड़ा है, और रत्न को देखे बिना और रत्न को छुए बिना, आंख जब रत्न को देख ले तो आंख के परमाणु थोड़े बाहर निकलेंगे, रत्न के अंदर मोहर लगाने जाएंगे, ऐसा नहीं होता। या रत्न आंख के अंदर जाएगा, ऐसा नहीं। तो आंख, आंख में ही रह करके ये स्वीकार कर लेती है कि ये रत्न मेरा है। ये श्रद्धा ऐसे ही स्वीकार करती है कि मैं ध्रुव, वो श्रद्धा में वो ध्रुव स्थापित हो गया। उसी का नाम सम्यक दृष्टि है। वो दृष्टि का मतलब ये कि दृष्टि के अंदर वस्तु नहीं जाती है, दृष्टि में आने पर भी दृष्टि में नहीं आती है, ऐसा ये ध्रुव। ओ ओ, मेरी दृष्टि में ये हीरा है, मगर दृष्टि का ऑपरेशन करो तो उसके अंदर कहीं हीरा नहीं निकलता है। ओ हो, जो दृष्टि ध्रुव को देखती है, उस दृष्टि में ध्रुव नहीं जाता है, उस दृष्टि में ध्रुव नहीं जाता।
तो जो दृष्टि ध्रुव को नहीं देखती है, उस दृष्टि में ध्रुव कैसे जाएगा? जहां आंख मेरी है, वह वस्तु भी मेरी आंख में नहीं आती, तो जिस पर मेरी आंख ही नहीं है, वह वस्तु आंख में कैसे जाएगी? तो अनादिकाल से मैं मिथ्या दृष्टि हूं। ये जो बोझ था ना, हे मिथ्या दृष्टि, हे मिथ्या दृष्टि, हे मिथ्या दृष्टि, हे मिथ्या दृष्टि, ये आज तक ये सुन करके तुम्हें हीनता बताई गई। हे मिथ्या दृष्टि, यह कहते हैं सम्यक दृष्टि जो है, दृष्टि सम्यक हुई है, जो दृष्टि सम्यक हुई है, उस दृष्टि में ध्रुव नहीं जाता। वो रत्न उस आंख के अंदर नहीं जाता जो आंख उस रत्न को देखती है। तो वह रत्न उस आंख में कैसे जाएगा जो आंख, ओ हो, बंद आंख के अंदर रत्न कैसे जाएगा जो देखती ही नहीं है? खुली आंख से रत्न को देखने पर रत्न आंख में नहीं गया, तो बंद आंख वाले को वह रत्न अंदर कैसे जाएगा? तुमने अभी अपनी दृष्टि को खोला नहीं है। मगर दृष्टि को नहीं खोला है, वह ध्रुव तो दृष्टि में ही नहीं आता है, दृष्टि में आकर के दृष्टि में नहीं आता, क्योंकि वह ऐसा अनादि अनंत धागा है। हो, पहाड़ को आंख में आने के लिए तो सिकुड़ जाना पड़े, आंख के अंदर जाने के लिए एक कण भी बड़ी मुश्किल से जाता है, और थोड़ी देर में आंसू के कारण फिर खिर जाता है, बह जाता है। इतना बड़ा पहाड़ आंख में जाएगा कैसे? वो संभव नहीं है कि अनादि अनंत में ध्रुव न्यायक दृष्टि के अंदर आऊं। मैं ऐसा महिमावान तत्व हूं, ओ हो कि मुझे देखने वाली दृष्टि के अंदर मैं नहीं जाता हूं, तो जो मुझे नहीं देखती है उस दृष्टि के अंदर तो मेरा कभी होना ही नहीं हो सकता। तो जितनी भी मिथ्या दृष्टि की पर्याय गई, उसके अंदर मैं गया कहाँ? उसके अंदर मैं कहाँ गया? यह सत्ता मात्र। जिस आंख ने आज तक हीरे को नहीं देखा, उससे हीरे का कितना नुकसान हो गया, रत्न का कितना नुकसान हो गया, रत्न की रोशनी, उसकी चमक कितनी कम हो गई। तो अनंत काल की जो कितनी भी वृत्ति की मलिनता है ना, एक क्षण में ही पूरा निर्भर हो जाता है। मैं सत्ता मात्र चैतन्य, तो पापी रहेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। वो पापी कोई और था, वो रत्न नहीं है जिसने दूसरे की ओर देखा है। ओ हो ओ, ऐसा ये रत्न, उसमें वहां पर रत्न। ऐसा ही रत्न। तो रुचि, परिणाम तो निरंतर पलटते ही रहते हैं, परिणाम निरंतर पलटते रहते हैं। मगर परिणाम के पलटने पर भी भगवान, परिणाम के पलटने पर भी, कि तुम कहो कि 24 घंटे तो ये आत्मा के भाव रहेंगे ही नहीं, भाव तो बदलते रहेंगे। 6 महीने क्या, 48 मिनट में भाव बदल जाते हैं। ये ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ये भाव, वो तो मैक्सिमम 48 मिनट, माने अंतर मुहूर्त से 48 मिनट से भी कम। 48 मिनट का तो एक मुहूर्त होता है, उससे भी अंदर का काल, उसको अंतर मुहूर्त कहते हैं। उसमें तो परिणाम बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं। मगर ओ
बेटे में अपनापन है, बेटे का विचार आता है तो दिन रात बेटे का विचार आता है, उसमें भी भाव तो बदल जाते, मगर वहां पर ये क्वेश्चन नहीं करते हो कि बेटे का भाव हमेशा थोड़ी रहेगा, क्योंकि वहां रुचि है। भले भाव नहीं रहेगा फिर भी ये क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि रस है। ऐसा ध्रुव का रस की परिणाम एक जगह नहीं रहता है, मगर उसकी भी फिक्र कौन करता है। जहां रुचि जगी वहां वो परिणामों की फिक्र ही नहीं रहती। ये ध्रुव मैं हूं। ओ, ओ, ओ। ये सारी पृथ्वी में यही तो नहीं है, दुर्लभ है ये है दुर्लभ है, बाकी सब है। खाना पीना, खाओ पियो, दया दान व्रत तप भक्ति उपवास, सब कुछ है, सब कुछ है। मगर ये रत्न आंखों के सामने दिखाई देता है, फिर भी वो आंख में नहीं जाता है। ऐसा अलिप्त और उसी से हिलने वाला नहीं, ऐसा जो सत्ता स्वरूप ये ध्रुव रत्न ही मैं, वो परिणाम के विकल्प ही नहीं है। यह दुर्लभ है, यह जो वह सेंटर पॉइंट है, ये ध्रुव चैतन्य। वही तो है, वही तो है। वो ये जो उपदेश है वो यही है, सच। ओ यही है। वो तो ये करने योग्य यही है, ये करने योग्य यही है। ये स्वभाव की बात है ना। दृष्टि में रत्न आए, मगर फिर भी दृष्टि में नहीं आते, और वो निर्विकल्प जैसे रहता है, मैं ध्रुव हूं। और उस समय तुम्हें अपने परिणाम में परिवर्तन दिखाई देगा। एक मनोबल दृढ़, अंदर में तुम्हें एहसास होगा कि दृढ़ता आई है, और निर्भयता का एहसास होगा। अहंकार अलग वस्तु है और निर्भयता अलग वस्तु है। अहंकार, अक्कड़ता भी आ सकती है, मगर निर्भयता अलग वस्तु है। ओ हो, दोनों में कितना अंतर है। दोनों में कितना, सास के पास में इतने गहने हैं, बहू के पास में कम है, तो कभी पार्टी में जाना है तो मांगने का भाव आया, मगर अहंकार बीच में आया कि मैं क्यों मांगू, मैं क्यों मांगू, तो ये जो है नहीं मांगू, और नहीं मांगे, ये अक्कड़ता है, ये अहंकार है। और उस समय वह धारा चली कि मेरी परिपूर्णता ऐसी है कि जिसको आभूषण की जरूरत क्या है, और मांगने नहीं गई। ये निर्भयता, ये निरअहंकार, और ये स्वभाव की स्वीकृति है। कुछ एकाध एकाध तो बहुत ज्यादा हो गया, एकाध। ओ हो, वह भी जीव दुर्लभ, ऐसा भाव आए स्वरूप के आश्रय से, स्वरूप के आश्रय से। ओ, ऐसा न्यायक का जोर, ऐसा न्यायक का जोर। समझ में आया भगवान।
हाँ, ये, हाँ, समय बीत गया, 8 बज गए। अभी तो डू यू फील द कनेक्शन, वो तो चालू ही नहीं हुआ, रह गया, पूरा सत्संग बाकी रह गया। मगर ये सत्संग हो गया भगवान। हाँ, ये ध्रुव न्यायक। हाँ, 6 महीने कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता। रात कैसे बीत जाती है पता नहीं चलता। अभी जैसे बेड पे गया था और पता नहीं चला। कंबल को ओढ़ना है, कंबल को हाथ में लिया कि विचार आया कि ज्ञान वह है जो विकल्पों का कंबल नहीं ओढ़ता। ये विचार चला कि अभी विचार चल रहा है, चलने दे, अभी कंबल थोड़ी देर बाद में ओढ़ लूंगा। ये विचार आया है, तो उस विचार में ही सुबह के 6 बज गए, पता नहीं चला, कंबल तो साइड में पड़ा रहा। ओढ़ने का था वो विकल्प, कंबल को ओढ़ना। वो समय ही ऐसा है भगवान, ये अंतर में ध्रुव 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 ध्रुव, तुम यह प्रयोग जब तुम करते हो ना, और उसके लिए कहता हूँ, ये जो डू यू फील द कनेक्शन, वो कनेक्शन तो गजपंथा से होगा। अब लगता है ऐसा, और वो तो उसके लिए, कनेक्शन के लिए, जो रूबरू सामने बैठे होंगे ना उनके साथ कनेक्शन होगा। किसी को कुछ कहना है तो आप कहो, किसी की कोई शंका हो तो। झील। हाँ, प्रणाम गुरु जी। जब हम कोई भी चिंतन करते हैं तो वो हमारे मन से हो रहा है या आत्मा से हो रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि कोई भी उदय हम कभी कभार ऐसे सोचते हैं कि ये उदय की प्रक्रिया है, उसमें हमारा कुछ नहीं चलेगा। विकल्प चलते हैं, बहुत सारे विकल्प आते हैं उदय की प्रक्रिया में भी। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उदय की प्रक्रिया है, छोड़ दो उसे। लेकिन उससे हमारा काम होगा या नहीं होगा, मतलब वो आत्मा से है या फिर हमने सुना है तो एक विकल्प, वो भी विकल्प ही है। शुरुआत में ये जो विकल्प चलते हैं, वो विकल्प मन के निमित्त से ही चलते हैं। तो शुरुआत ऐसे ही होगी, उसमें मन मन बीच में आता है, चिंतन चलता है। मगर जैसे मैंने आपको कहा ने कि मन के निमित्त से जो तत्व विचार और चिंतन चलता हो, उसमें भी ये लक्षण पहचानना कि यदि आकुलता का एहसास होता है तो उसमें मन पर जोर, और उसमें भी इतनी सहजता कि वो मन से हो रहा है, उसे भी बीच में वो रस का अनुभव करना। यदि निराकुलता रूप अनुभव हो रहा है तो उसमें कोई आवरण नहीं। वो जो सुना है ऐसा कि मिष्टान है, उस मिष्टान के ऊपर कागज रखा है और उस मिष्टान को जीभ पर रखा, तो मीठे का अनुभव नहीं हो रहा, वो कागज आवरण बन रहा है। अब वो पता कैसे चले? इस जब तुम्हें साक्षात मीठे का अनुभव होगा तो दूसरे को पूछना नहीं पड़ेगा कि ये बिना कागज की मिठाई है कि क्या। तो जब वो ज्ञान की निराकुलता अनुभव में आती है, वहां मन नहीं है, वहां सहजता है। मगर वह क्षण है, वो कुछ ही समय के लिए वो दशा आती है, कांस्टेंट लंबे काल तक नहीं रहेगी। इसलिए कहता हूं, क्योंकि आप किसी और दशा को ये अनुभूति की दशा न मान लो, या फिर इस दशा को
आप असंभव न मान लो कि आपको ये दशा प्रकट हो सकती है, मगर ये जागृति कि उसमें जितना भी छूटने का भय रहेगा, वो भय वहां नहीं रहेगा। सत्ता पर पूरा जोर आएगा कि अनुभूति नहीं होगी तो, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो, कोई विकल्प ही नहीं है। जैसे उसका क्या लूट जाता है, क्या छूट जाता है, रत्न का क्या छूट गया यदि आंख ने रत्न को नहीं देखा तो ऐसे ही अपनी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, यह सत्ता मात्र पर ही ऐसा जोर आपको लगेगा ही नहीं कि जो विचार चल रहा है ना, उस विचार के साथ में आपका नाता ही नहीं है। जो आपका चिंतन चल रहा है, मैं ध्रुव मैं ध्रुव मैं ध्रुव, तत्काल ही बस वो भी उधर ही पड़ा है। ऐसा हो कल रात को मेरा कंबल ओढ़ना रह गया, कंबल ओढ़ना रह गया, नहीं ओढ़ा, नहीं ओढ़ा, इतना तत्व विचार चला, इतना तत्व विचार चला, इतना तत्व विचार चला कि कंबल नहीं ओढ़ा। मगर अंतर में श्रद्धा ये कहती तत्व विचार चला, वो तत्व विचार भी मैंने कहा ओढ़ा है, वह भी एक कंबल। वो ध्रुव का जोर वहां ऐसा हो, वो तत्व विचार भी कंबल के साथ में ही पड़ा रहता है, वो उसका का परिणमन है। और ध्रुव ध्रुव में इतना भेद ज्ञान उन विकल्पों से भी करना, ध्रुव का रस इतना। मगर ये जो प्यास जगी है ना, बस उसे मिटने मत दो, करो पुरुषार्थ ध्रुव के जोर से। सत्संग भी ऐसे ही सुनो, इसमें ध्रुव पर ही जोर हो और ये नित्यता पर ही जोर हो। हीनता, पर्याय की पामरता, ये बहुत सुन लिया। एक ही वितराग, सास और बहू समोसरण में झगड़ा लेकर जाए तो भगवान की दिव्य ध्वनि में ये दोनों को नहीं कहेंगे भगवान कि ये झगड़ा क्यों करते हो, प्रेम भाव से जीवन जियो, प्रेम से रहो, थोड़ी छोटी सी जिंदगी है। ये भगवान की वाणी में आता ही नहीं। वो तो कहते तू ध्रुव है, तू ध्रुव है, जब तक अपने में लीन नहीं होगी। भगवान की दिव्य ध्वनि राग करना नहीं सिखाती है, वितरागता सिखाती है। सास को भी कहेंगे तू तेरे स्वरूप में लीन हो, उसके बिना तूने दुख भोगा है। बहू को भी यही कहेंगे कि तू तेरे स्वरूप में लीन हो, क्योंकि तूने उस अनुभूति के बिना दुख भोगा। मगर तुम दोनों प्रेम से रहो, ये उपाय नहीं है। ये तो भगवान कहते हैं जब तुम लीन नहीं रहते हो तब ऐसे भाव आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, माने उस समय की योग्यता। मगर उपदेश ये नहीं है कि तुम भाई दया करो, दान करो, व्रत करो। ये भगवान ये नहीं कहते। भगवान कहते ऐसे भाव तो आ जाते हैं। बीज को बोने पर जो पौधा उगा है उसके साथ में घास उग गई है, मगर उस घास को उगाया नहीं है, वो उग जाती है। ऐसे ही ध्रुव का तो बीज बोना है और दया दान व्रत भक्ति के भाव आ जाते हैं। और घास की खेत में किसान उस घास को निकालने का पैसा देता है। मैं खुद वो काम करने जाता था, 15 रुपये रोज के मिलते थे वो घास निकालने के। वो 15 रुपये में वो पूरा घास आसपास में, वो जो रुई का होता है ना, कॉटन का, वहां पर वो पौधा कपास, तो उसके अंदर ऐसे निकाल, तो वो नुकसान पहुंचाता है वो बीज को। तो उग जाता है ये अलग बात है, और उगाने जाना ये अलग बात है। तो दया दान व्रत भक्ति के भाव, तत्व के प्रचार के भाव, जिनवाणी का प्रचार करने का भाव, ये मुझे आपको समझाने का भाव, ये भाव आता है। मगर अंदर में ये कि ये मुक्ति का कारण नहीं, ये घास है, बीज तो चैतन्य का ही है। ऐसा है, भगवान अभ्यास करना ये। हाँ? प्रभा। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम। आपने बताया प्रभु, बाहर के दो कांटे तो एक दूसरे के आश्रय से निकल जाते हैं, और अंतरंग के दोनों कांटे, मैं ध्रुव मैं ध्रुव मैं ध्रुव मैं ध्रुव, इस पर भी अपना वश नहीं। और राग आदि विकल्प तो वैसे ही अपने वश में नहीं है, वो दिया भी है।
तो क्या उस मैं ध्रुव इससे जो छलांग आकर के विकल्प हो, वही पुरुषार्थ है, या वो पुरुषार्थ भी उदयाधीन? उदयाधीन तो नहीं लगता मेरे को। वही तो है, वही है। जैसे ही वहां पर वो जो एक अंगारा है, तो अंगारे के ऊपर राख लगी है, उसमें थोड़ा भाग ऐसा है कि जिसमें अग्नि हमें दिखाई दे रही। जैसे ही मैंने उस अंगारे को ऐसे छुआ कि राख खिल गई। राख को मैं तो अंगारे का अनुभव करने गया था और राख को निकालने नहीं गया। अंगारे का अनुभव करते करते वो राख कब खिल गई पता नहीं। थोड़ा अंगारे में अग्नि दिखाई देती थी। उसका मतलब ये कि थोड़ा अंश तो व्यक्त था। तो जब टेबल को जाना, कुर्सी को जाना, तो ये ज्ञान जो व्यक्त है अर्थात जानना, पता चला है कि कुछ है यहाँ, उससे फिर उस ज्ञान स्वभाव को पहचान कर ज्ञान मात्र में ऐसा अनुभव हुआ। तो वो जो राग का भाव था उसको छोड़ने नहीं गया, वो राग छूट गया, राग बिखर गया। तो वो जो विकल्प आप बोलते हैं ना कि वो विकल्प, वो कांटा जो है वो सहज दूर हो जाता है, वो विकल्प छूट जाता है। और वो छूटने का भाव भी उस समय छूट गया, आपको पता भी नहीं, वो छूट गया, उसका पता नहीं है। वो जो छलांग लगाई सत्ता पर, उसका भी पता नहीं। उसका भी पता नहीं है, उसका भी पता नहीं है। और वो छलांग में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जैसे यहाँ से लेकर के छलांग। और छलांग का मतलब है कि जो ज्ञान ऐसे जानने रूप परिणमित हो रहा था कि ये ज्ञेय है, ये ज्ञेय है, ये ज्ञेय है, और उसमें से फिर अंदर में ही स्वीकार हुआ कि यही ज्ञान है, वो छलांग कहते हैं। छलांग माने कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है, वो अंतर में यही ज्ञान है। तो जिस ज्ञानाकार ज्ञान को ज्ञेयाकार ज्ञान माना था, जिस दर्पण में मैंने मोर माना था, मोर 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 मोर, अब मैंने देखा कि ये तो दर्पण है, उसको छलांग कहते हैं। अब छलांग मैंने कहाँ लगाई? मैं तो ऐसे पहले भी देख रहा था, अभी भी देख रहा हूं। तो वो दृष्टि का बदल जाना, उसका नाम छलांग लगाना है। तो विकल्प से निर्विकल्प होना छलांग। हाँ हाँ हाँ, विकल्प से निर्विकल्प होना, इसी का नाम छलांग लगाना है। आखिरी एक शंका ले लेता हूं। सरिता। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, आपने ठीक कहा कि गजपंथा में कनेक्शन फील होगा, पर प्रभु आज के सत्संग में ही कनेक्शन फील हुआ। अभी भी मेरे करंट आ रहा है, धड़कने तेज हो रही, वाइब्रेशन हो रहा है आपके सत्संग में। आपने कहा प्रभु, यही लाइव सत्संग अभी ले रहे हैं और यही 1 बजे प्रीमियर ले रहे हैं, उसमें भी फर्क आ जाता है प्रभु। ये तो है। और दूसरी बात, आज आपने जो सत्संग में क्रम दिए कि जानना जानना ही यही ज्ञान है, कि इसमें ही जानना जानना उछलता यही ध्रुव सत्ता स्वरूप, उसमें तुरंत सत्ता को स्वीकार करना। आज आपने बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत आपने एक पूरा क्रम दे दिया आज के सत्संग में ही जी। तुरंत जानना जानने में ही सत्ता को फील करना। तो अब भेद भेद को भी मिटा दिया आपने, तुरंत अभेद, ध्रुव 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 सत्ता सत्ता सत्ता, उसे बहुत सही बात है भगवान। जिसको कनेक्शन फील होना होता है ना, तो आज सचमुच आज हो ही गया, क्योंकि कुछ भी अधूरा बाकी नहीं रहा। और आपके जैसे जीवों के लिए ही ये सत्संग है, इसलिए सच कहता हूँ। ये तो बाकी के लोग बैठते हैं, वो बैठते, बाकी आपके जैसे जीवों को जो इतना अंतर में ध्रुव का अहोभाव आया है, ये सुनते ही इसमें कुछ भी आपको लगता है कि कहीं आप विचार करो, पूरे जीवन भर
यही 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 जो बोध सुनने को मिला। प्रवचन में जाते हैं तो अपन को आज तक क्या सुनने को मिला? पाप छोड़ो, पुण्य छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। मगर जो छोड़ो ये जो बात बताई थी, मगर वो जो सत्ता है, जो स्वभाव है, हम स्थानकवासी है, हमारी मान्यता ये है, हम डेरावासी है, हमारी मान्यता ये है, हम दिगंबर है, हमारी मान्यता ये है। यहाँ मान्यता की बात ही नहीं है यहाँ, इसलिए तो आग्रही लोगों को वो छूट जाते। ये वही लोग टिक पाते हैं। लोग कहते हैं ना कि मेरे पास में हजारों लोग, लाखों लोग आए होंगे आज तक, टीके कौन? वही जो ध्रुव की मस्ती थी, वही जहां संप्रदाय नहीं है, जहां मत नहीं है, आग्रह नहीं है। और ये सरिता बेन इतनी जगह पर जाकर के आए, इतने शिविरों में जाकर के आए, वो जब मुझे बताते हैं, और पिछले इतने सालों से उनका जो कनेक्शन उनको जो फील हो रहा है, वो कुछ ही जीवों को ये जो कनेक्शन जो एक जीव को फील हो गया ना भगवान, बस ये जो है ना बस अंदर में, उसमें भी सेपरेशन, उसमें भी अलग दूरी का अनुभव करो। आपको अहोभाव आ रहा है, अहोभाव आ रहा है, जैसे कहा ना, उस अहोभाव को भी, ये विकल्प के कंबल को भी मैंने ओढ़ा नहीं, विकल्प के कंबल को भी मैंने ओढ़ा नहीं है। ये तो ऐसा जीव है, स्त्री पर्याय मिली है ना इसके लिए हो, मैं किसी के लिए नहीं कहता, स्त्री पर्याय मिली इसके लिए। इनका मैसेज आया था, ये इतना अहोभाव, यदि पुरुष का भाव होता न तो 1 मिनट भी दूर नहीं रहते। जहां जहां वो ले जाते न, हम साथ में रह के, तो मजबूरी है, स्त्री का भाव मिला। और माने कितना अंदर से अहोभाव है उनको कि ये सत्संग की महिमा इतनी अंदर से आई। अब जिनको पुरुष का भाव मिला है वो स्त्री की तरह बैठे हैं पत्नी की गोद में, और जिनको स्त्री का भाव मिला है वो इतने भाव से भर करके, मजबूरी है इस जगत में। गुजराती में कहवाय, जेनी पासे बोरी होती है ना, जो गेहूं की बोरिया होती है ऐसे, जिसके पास में वो बोरी उचकने की, उठाने की वो शक्ति है, उसके पास में खरीदने की शक्ति नहीं। जिसके पास में खरीदने की शक्ति है, उसके पास में उठाने की शक्ति नहीं। ऐसा ही है, जिसको मौका मिला है वो लाभ नहीं ले पाते, और जिनको लाभ मिला है, और ऐसी परिस्थिति के बीच में रह करके भी सुबह दोपहर शाम पूरी तरह से समर्पित होकर के आप भगवान जो साधना करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जल्दी जल्दी हम मिलेंगे हमारी 7 बहनों के पास में, हम बहुत जल्दी आ रहे हैं 7 सिस्टर्स के पास में, और आपके पास में प्रत्यक्ष रूप से जितना योग होगा, सत्संग होगा, हम सत्संग करेंगे। आप अपनी आत्म साधना करें। आप प्रणाम गुरुदेव। लोगों को आज ज्यादा चैतन्य अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे